हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, YouTube के इतिहास की सबसे शानदार और बेहतरीन क्लास। ये बस लिखने के लिए नहीं लिखवाया है। आप जब पढ़ोगे ना इस चीज़ को, एकदम धैर्य से मैं बताऊंगा, एकदम बेसिक से हर चीज़ बताऊंगा, लेकिन आपको फील होगा बेसिक से आप कैसे एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये अभी तक किसी ने इतने डीप वे में नहीं बताया जितना मैं आपको आज बताऊँगा। एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव इन कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारी हेडिंग रहेगी, ये टॉपिक है हमारा। कैसे हम सक्सेसिव क्यों लगाते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें सक्सेसिव लगता है, लेकिन उनको गहराइयों से नहीं पता होता कि सक्सेसिव क्यों लगता है, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। तो ठीक है, आज हम पहले आपको बताते हैं एकदम इत्मीनान से। जो भाई बहुत अपने आप को तेज समझ रहे हैं, जिनको लगता है उन्हें बहुत चीज़ आता है, तो वो अगर पेशेंस रखते हैं तभी ये वीडियो देखें। उनके लिए वीडियो तभी हेल्पफुल होगी जब वो पेशेंस करके देखेंगे, क्योंकि जब आप देखेंगे ना इस वीडियो को, आपको तब पता चलेगा कि इस वीडियो की इम्पोर्टेंस क्या है। भले ये चीज़ बेसिक होगी, लेकिन बेसिक से कैसे एडवांस लेवल पे हम जाएंगे आपको पता चलेगा। तो आइए चालू करते हैं अपनी वीडियो। मैं देखिए पहले क्या करूँगा, दो क्वेश्चन लिखूँगा। पहले क्या करूँगा, दो क्वेश्चन लिखूँगा। क्वेश्चन 1 देखिए, कोई अमाउंट है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। कोई अमाउंट है मेरा या कोई राशि है, कोई अमाउंट है मेरा या कोई राशि है, कोई अमाउंट है मेरा, मान लो कितना है, 100 रुपये है। ये क्वेश्चन 1 है भाई, ठीक है। कोई अमाउंट है मेरा, वो 40, वो मेरी राशि कितनी है, 40 नहीं 100 कर लो, 100 कर लो, 100 रुपये है, ठीक है। इस पर हर साल मतलब 10% ये बढ़ रही है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर, ये फोर्थ ईयर। ये क्या हो रहा है, हर साल ये 10% बढ़ रही है, ठीक है। 10%, हर साल 10% ये बढ़ रही है। तो फाइनल अमाउंट क्या होगा, ये है पहला क्वेश्चन। फाइनल अमाउंट क्या होगा, मतलब 10% हर साल ये बढ़ रही है हमारी राशि, हर साल 10% ये बढ़ रही है अमाउंट, हमारा हर साल 10% बढ़ रहा है। ये आपको एकदम आज फीलिंग आ जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। फाइनल अमाउंट मेरा कितना होगा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अमाउंट है मेरा। इस बार भी अमाउंट कितना है भाई मेरा, 100 रुपये है। अमाउंट मेरा कितना है भाई, 100 रुपये है। 10% सक्सेसिवली बढ़ रही है। अमाउंट मेरा क्या हो रहा है, 10% सक्सेसिवली बढ़ रही है हर साल। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। ये हर साल मेरा कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। सक्सेसिवली बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 10% हर साल बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, अमाउंट फाइंड करो। इसमें भी क्या है, फाइनल या फाइंड अमाउंट। इसमें भी क्या है, फाइंड अमाउंट। इसमें भी क्या निकालो, अमाउंट निकालो। तो आओ पहले क्वेश्चन का अमाउंट निकालते हैं और दूसरे क्वेश्चन का अमाउंट आपको निकालते हैं हम, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या है, अमाउंट क्या है। पहले क्वेश्चन में देखो सोल्यूशन 1 अभी देखो ये ट्रेलर चल रहा है, अभी देखो क्या होता है। पहले देखो, पहले साल क्या है, 10% बढ़ी, कितनी हो गई, 110, मतलब 10 बढ़ गई। दूसरे साल कितना बढ़ी, फिर 10 बढ़ी, 10 हो गया। तीसरे साल कितना हुआ, फिर 10 बढ़ी। चौथे साल क्या हो गया, फिर 10 बढ़ी, कितना हो गया, 40 बढ़ी। यानी मेरा फाइनल अमाउंट कितना हो गया, फाइनल अमाउंट मेरा कितना हो गया, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। ये फाइनल अमाउंट कितना हो गया पहले में, 100 + 40, 100 + 40 कितना होता है, 140। पहले केस में मेरा आंसर क्या आ गया, 40 हुआ। अब देखो दूसरे केस में क्या हो रहा है, सक्सेसिवली, यही तुमको समझना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, सक्सेसिवली बढ़ रही है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। तब मेरा फाइनल अमाउंट क्या होगा, देखो सक्सेसिवली के लिए बना, मतलब ये पता है क्या हो रहा है। पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हर साल 10% बढ़ रही है। जो ये बढ़ रही है, इस किस पर बढ़ रही है, 100 पर ही बढ़ रही है। ये पहले साल किस पर बढ़ी, 100 पर बढ़ी। दूसरे साल भी किस पर बढ़ी, 100 पर बढ़ी। तीसरे साल भी किस पर बढ़ी, 100 पर बढ़ी।
तीसरे साल किस पर बढ़ी, 100 पर बढ़ी, और चौथे साल भी किस पर बढ़ेगी, 100 पर बढ़ेगी। मतलब मेरा जो अमाउंट है ना वो प्रिंसिपल अमाउंट, इसको कहेंगे पहला प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्या है, जो ये पहला अमाउंट है ना हमारा, ये 100 पर ही बढ़ेगी। किस पे बढ़ेगी, 100 पर ही बढ़ेगी, हर साल 100 पर ही बढ़ेगी। इसमें क्या हो रहा है, सक्सेसिवली का मतलब समझो। अब दूसरा क्वेश्चन ये है सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 2, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो क्या है। ये कोई राशि है मेरी 100, वो सक्सेसिवली बढ़ रही है, कितना, 10%। पहले साल 10% बढ़ी, कितनी हो गई, 110 हुई। देखो ये 140 पता है ना कैसे आया, ये 140 पता है ना। पहले देखो, पहले सोल्यूशन का क्वेश्चन देखो, पहले साल कितना हुआ, ये 110 हुआ। दूसरे साल भी कितनी हुई, 100 कितना हुआ भाई, दूसरे साल भी कितनी हुई है, 100। ये कितना बढ़ी थी, 10 बढ़ी थी, 10 बढ़ी थी ना। ये कितना बढ़ रही थी भाई, ये 10 बढ़ रही थी। तो ये किस पर बढ़ रही थी, ये 100 पे बढ़ रही थी। इतना ध्यान रखना, ये मतलब मैं कहना चाहता हूँ। ये कितना है, ये जो 40 आया है ना, ये कैसे आया है, 10 + 10 + 10 + 10, ये समझाना था तुमको। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले साल ये 10% बढ़ी, तो ये कितनी हो गई, 110। 110 हुई सक्सेसिवली का मतलब समझो, पहले साल कितना बढ़ी, 10%। अब कितनी हो गई, 110। अब जो बढ़ेगी ना, अब अगले साल 10% जो बढ़ेगी, किस पर बढ़ेगी, इस पर बढ़ेगी, ना कि 100 पर, इस पर बढ़ेगी 10%। तो 110 का 10% कितना होता है भाई, 1 0 काटो 11, यानी कितना बढ़ेगी, 11 बढ़ेगी। तो ये अब कितनी हो गई ये राशि हमारी, ये अब कितनी हो गई, ये 110 से 10% इसको बढ़ाओगे तो ये कितनी हो गई, 121 हो गई। अब देखो ये अगले साल फिर बढ़ी, अगले साल ये फिर बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी ना, फिर 10% बढ़ाओ, अब ये कितनी हो गई। अब देखो 121 का 10% कितना होता है भाई, 121 का 10% कितना होता है, 12.1। तो 121 में 12.1 जोड़ दो, कितना हुआ, 133.1। समझे, आगे देखते हैं। 133.1 हुआ ना, एकदम आराम से समझो। अभी देखो क्या होता है, आपको फील होगा, हर चीज फील होगी आपको, मेरा वादा है। ये 10% हुआ, अब इसमें 10% और मैंने बढ़ा दिया, तो 10% 133.31 का क्या होता है, 13.31। 113.31 हुआ, तो ये कितना हो गया, बढ़ के ये राशि मेरी फाइनल कितनी हो गई, 146.41। तो ये मेरी फाइनल अमाउंट आया, किसका आया, दूसरे केस में मेरा फाइनल अमाउंट कितना आया, इतना आया, कितना आया, 146.41 आया, और वो कितना आया था, 140। तो भाई ये डिफरेंस क्यों आया, 6.41 का डिफरेंस आया ना। फाइनल अमाउंट मेरा कितना आया था, ये 40 बढ़ा, तो फाइनल अमाउंट मेरा कितना आ गया था, 140 आ गया। ये जो डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस समझ रहे हो क्यों आया, डिफरेंस इसलिए आया 6.41 का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि ये मेरी जो वैल्यू बढ़ रही थी ना, सब 10 जो वैल्यू बढ़ रही थी वो 100 पे बढ़ रही थी। लेकिन सक्सेसिव के केस में क्या होता है ना, जो अगली वैल्यू आती है, ये इस पर लगा 10%, अब ये वैल्यू ये हो गई 121, अब इस पर लगेगा 10%, अब ये आई वैल्यू, अब इस पर लगेगा 10%, ये होता है मेरा सक्सेसिव। अब आपको ले चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, और आपको ले चलते हैं थोड़ा सा बचपन में ले चलते हैं, जब हम 6 और 7th में पढ़ाई किया करते थे। अब आपको उस पर हम ले चलते हैं। चलिए, ये स्लाइड अभी आपको फिर दिखाऊंगा और कंपैरिजन कराऊंगा क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव लगता है। देखो SI बनाओ और CI बनाओ, SI बनाओ और CI बनाओ, ठीक है, SI बनाओ और CI बनाओ। अब देखो, मैं मानता हूं मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल है मेरा 100 रुपये, क्या मानता हूं, प्रिंसिपल है मेरा क्या, 100 रुपये, और टाइम कितना है, 2 साल, टाइम कितना है भाई, 2 साल, और रेट कितना मान लूँ, रेट तुम ही बता दो या फिर मैं मान लेता हूँ 10%, 10% मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ ना। अब हम जो छोटी क्लास में 1-1%, पहले हमें
फॉर्मूला और ये सबसे जब नहीं करना रहता तो हम छोटी क्लास में कैसे करते थे, पहले 1 साल का निकालते थे P इंटू आर इंटू टी करके, यहाँ भी P इंटू आर इंटू टी करते थे। अगर आप 6 क्लास में देखे होगे बुक तो हम ऐसे ही पहले करते थे। कैसे करते थे, P इंटू आर इंटू टी, यहाँ भी और यहाँ लेके करते थे ना आप। इसमें भी करते थे पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए। पहले साल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, P इंटू आर इंटू टी बाय 100 करते थे ना आप, यही किया करते थे आप, यही किया करते थे ना भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होगा भाई, देखो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पहले साल के लिए प्रिंसिपल है 100। अभी आप बेसिक करो एकदम, आपको लग रहा होगा बिल्कुल बेसिक है, अभी देखो आपको क्या क्या मजे आते हैं इसमें। इसमें आर है, आर तुम्हारा कितना है 10% है और टाइम है 1 साल, 1 ईयर यहाँ लिखा है, इससे आप डिनोट कर लीजिए 1 साल के लिए। तो कितना आ गया, 10 रुपये आया पहले साल के लिए। और यहाँ क्या आया देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया इसमें, P इंटू आर इंटू टी, इसमें भी करते थे हम लोग पहले साल के लिए, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ऐसे ही तो करते थे हम। इसमें भी क्या आएगा देखो भाई, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा पहले, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करते थे। इसमें भी 100, रेट कितना है 10, 1 साल के लिए कितना हो गया 1 अपॉन 100, यही हो गया। इसमें भी पहले साल के लिए क्या आया इंटरेस्ट, 10 रुपये आया ना 10 रुपये। आगे बढ़ो, अब क्या देखो क्या करते हैं, दूसरा केस देखो क्या होता है। दूसरा केस देखो सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है मामला, इधर इधर अभी भी प्रिंसिपल क्या रहेगा 100 ही रहेगा। दूसरे साल में प्रिंसिपल क्या रहेगा, P इंटू आर इंटू टी, फॉर्मूला लगा रहा हूँ ठीक है। आर कितना है मेरा 10 है, कितना है 10 है ना, इंटू 1 अपॉन 100, यही है। इसमें भी क्या आ रहा है भाई तुम्हारा 10 आ रहा है ना। और इस केस में तुम्हारा क्या हो रहा है, यही तो समझना है, यही चीज समझना है। दूसरे साल में पता है क्या होगा, अमाउंट जो होगा ना, पहले साल का अमाउंट क्या आया, इसमें पहले साल का अमाउंट क्या आया भाई 100 और ये 10, 100 मेरा प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना था 10 था, अरे इंटरेस्ट कितना हुआ 10 था। अब जो मेरा अमाउंट पहले साल का कितना हुआ 110 हुआ, अमाउंट जो है पहले साल का कितना हुआ भाई 110 हुआ ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, अगले साल का वो प्रिंसिपल बन जाता है। यही तो था ना सक्सेसिव। पीछे मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, क्या पूछे थे, सक्सेसिवली और वो सक्सेसिव में क्या होता है, जो अगली वैल्यू रहती है उस पर अब वृद्धि होती है। जैसे क्या हो रहा था उस वाले में, क्या हो रहा था भाई 100 था, 100 का 10% बढ़ाओ कितना हुआ 110। अब इसका 10% अगर सक्सेसिवली पर बढ़ रहा है तो अब कौन सी वैल्यू बढ़ेगी 110 पे बढ़ेगी ना। इसमें भी वही होगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सक्सेसिव क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसका क्या होता है, प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल से ये इंटरेस्ट आया, दोनों को जोड़ा क्या हुआ 110 हुआ, ठीक है कितना हुआ 110 हुआ। अब 110 से क्या हो गया भाई, 110 से क्या हुआ, अमाउंट में, अमाउंट क्या होता है, पहले साल का जो प्रिंसिपल होता है वो दूसरे साल में क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो इससे क्या हो गया, अब जो मेरा प्रिंसिपल कितना बन गया 110 बन गया 1 साल के लिए। तो ये कितना हो गया 110 इंटू 10 इंटू 1/100, ये कितना आ गया आप
ब्याज पर ब्याज, तो ये भी हमारा क्या हो गया भाई, सक्सेसिव हो गया। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव का यूज हम करते हैं। अब आपको एकदम गहरी बातें समझ में आ गई होगी, आई होप आपको बिल्कुल पूरी तरीके से। और ये मेरा क्या है, जब ओरिजिनल वैल्यू पे ही वैल्यू बढ़ रही, 100 पे ही बढ़ रही, 100 पे ही बढ़ रही, तो ये मेरा ऐसा ही हो गया। समझ रहे हो, इस पे एक ही ब्याज लगता है, इस पे ब्याज तो लगता ही है, साथ में जो ब्याज लगा है उस पर भी ब्याज लग जाता है। ठीक ली, पहले हमें यही चीज जानना था कि सक्सेसिव क्यों लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, समझ गए ना। अब आपको क्या करते हैं लोग, ये फॉर्मूला याद करवाते हैं। जैसे मेरा कोई प्रिंसिपल है 100, ठीक है, कुछ भी मान लो, मैं 100 मान रहा हूं, इस पर बढ़ा क्या, A% बढ़ा और B%, दो सक्सेसिव रेट हो, पहले साल का दो सक्सेसिव इंटरेस्ट लगे, पहले साल लगे और दूसरे साल लगे, फर्स्ट ईयर, और ये है सेकेंड ईयर, ये सक्सेसिवली लगे हैं, इंक्रीज हुआ है। 100 था फर्स्ट ईयर, A% इंक्रीज हुई, और सेकेंड ईयर हुई B% इंक्रीज हुई। तो इसका आपको फॉर्मूला लोग याद करवा देते हैं, इसका कंबाइंड सक्सेसिव रेट कितना आएगा, इसका फॉर्मूला लोग याद करवाते हैं आपको, A% प्लस B% प्लस AB% AB बाय 100। यही याद करते हो ना, यही याद करते हो कि नहीं, सच बताओ, यही याद करते हो ना। आज से ये याद नहीं करोगे, ये याद करोगे आप, ये याद तो रहेगा ही आपको, लेकिन आप इसको ये भी आप करना जान जाओगे कि ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ ये भी आप जान जाओगे, ये भी आप जान जाओगे ये हुआ कैसे। आपको आज फील करवाऊंगा ये हुआ कैसे। इसके लिए आपको पहले कुछ बातें जाननी पड़ेंगी, आपको कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। जैसे मैं कहता हूँ 100 रुपये है, इसको मैंने A% से बढ़ाया, इसको मैंने किससे बढ़ाया, A% से। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं कैसे लिखूंगा, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 100 को मैं, कोई वैल्यू हमारी 100 है, उसको मैंने A% क्या किया, बढ़ाया, तो ये कितनी हो जाएगी 100। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 100 प्लस A% ऑफ, A% की जगह मैंने 100 नीचे ले आया, और ये क्या हो गया, ये कितना हो गया 100। ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ना। अब ये क्या है, 100 इधर मैंने कॉमन ले लिया, अब ये कितना आया 1 प्लस A/100। अब ये क्या आया 1 प्लस A/100, ये आया तुम्हारा, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। इसको कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं भाई, इस चीज को ही कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। एकदम आराम से समझिए, अभी आपको बहुत मजा आएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी ना। मैंने क्या कहा, 5% अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है, उसका मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब क्या किया मैंने, 100 यहाँ से कॉमन ले लिया। अब क्या आया 1 प्लस 5/100, 5/100, 1 प्लस 5/100, यही किया मैंने। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं अगर काट दूं, ये 20 हो गया। अब ये क्या हुआ, 21/20 हुआ कि नहीं, 21/20 हुआ। ये मेरा क्या हुआ, ये भी एक तरह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये भी एक तरह से क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मतलब मैं 21/20 लिखूं, या मैं लिखूं, या मैं क्या लिखूं इसको 100 इंटू 21/20 लिखूं, या फिर मैं लिखूं 1 प्लस 1/20। एक ही बात है कि नहीं, एक ही बात है कि नहीं। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100, 1 प्लस कितना बढ़ेगा 5%, 1 प्लस 5/100। ये तीनों को लिख सकता हूँ कि नहीं इस तरह। यहीं से मेरा क्या आया था, यहीं से मेरा आया था ये। लोग क्या करते हैं, 1% बढ़े, 5% वैल्यू बढ़ी है तो क्या करते हैं 1% अपॉन 20, तो ये कितना हो जाता है 21/20 होता है ना। ये कैसे आया है, ये चीज़ यहीं से आई है। 100 में मैंने 5/100 किया, बढ़ाया, 100 कॉमन लिया, 1 प्लस 5/100, ये वैल्यू मेरी हो गई 21/20। यही चीज़ को हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 21/20, बिना सब ये कॉमन उमन लिए।
तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 21/20, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूँ 100, कोई वैल्यू मेरी 100 है, उसको मैंने a% बढ़ाया तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 100, उसको a% से बढ़ाया तो वो अब कितनी हो जाएगी? वो अब कितनी हो जाएगी? तो ये मेरी संख्या हो जाएगी ना, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरी नई अमाउंट हो जाएगी ना, नई संख्या हो जाएगी कि नहीं? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मैं 100 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरी नई वैल्यू जो बढ़ने के बाद जो वैल्यू आई है वो यही आएगी, 100 × 21/20। ये मेरी बढ़ी हुई वैल्यू आई ना। अगर मैं कहूँ मेरी कोई संख्या 100 थी, इसको मैंने 100 a% बढ़ा दिया तो अब ये मेरी संख्या कितनी हो जाएगी? नई संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बोला था? 1 + a/100 ये लिख सकता हूँ ना मैं। कैसे आया? इसकी जगह a की जगह 5 रख के देखो, यही तो होगा। ये 100 × 1 + a/100 ये मेरी बड़ी संख्या आई। कैसे आई? 100 + a/100 करा मैंने, a/100 a% बढ़ाया, किसको बढ़ाया? 100 को बढ़ाया। कुछ नहीं, यहाँ से मैंने 100 कॉमन लिया, 1 आया, 1 + a/100 इसी चीज को मैंने ये लिख दिया कॉमन लेके। अब आपको मेरे ख्याल से पूरी, अगर मैं कहूँ अब ये संख्या सक्सेसिवली बढ़ रही है, पहले बढ़ी a%, अब मैं कहूँ देखो, अब मैं क्या करता हूँ, नए पेज में आते हैं, थोड़ा नए पेज में आते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ कोई संख्या मेरी 100 है, वो a% बढ़ी और b% बढ़ी, तो मैं कह सकता हूँ ना मेरी नई संख्या जो आएगी बढ़ने के बाद क्या, पहले तो सक्सेसिवली बढ़ रही है, ये जानिए आप लोग, सक्सेसिवली ये बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कितनी बढ़ी? पहले साल कितनी बढ़ी? a% बढ़ी, तो ये इतना हुआ ना। दूसरे साल बढ़ेगी ये तो कितना हो जाएगा? दूसरे साल जब ये बढ़ेगी, अब ये मेरी नई संख्या आएगी। मैंने कहा सक्सेसिवली बढ़ रही है, a% बढ़ रही है और b%, पहले साल बढ़ी a%, ये इतना हो गया। ये आया मेरा न्यू अमाउंट, यानी ये मेरी न्यू संख्या आई a% बढ़ने के बाद। अब कह रहा है इस संख्या ये सक्सेसिवली बढ़ रही है, अब जो b% बढ़ेगा वो किस पर बढ़ेगा? इस पर बढ़ेगा, इतना समझे। अब b%, तो ये मेरी नई संख्या है, इस पे भी क्या लगाएंगे? 1 + b/100 ये हो जाएगा ना। ये पूरी संख्या है, इसका मैं 1 + b/100 करूंगा तो ये मेरा क्या है? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है b% का। तो अब मेरी संख्या 2 साल के लिए कितनी हो गई? इतनी हो गई। आई होप ये चीज़ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ पर। अब मैं प्रूफ करता हूँ इसी चीज़ को, अब मैं प्रूफ करता हूँ, ठीक है। सक्सेसिव में कैसे आता है, सक्सेसिव में रेट कैसे निकालते हैं, मतलब कोई चीज़ 100 है, उसमें मैंने a% बढ़ाया और b% बढ़ाया, सक्सेसिवली बढ़ाया, तो मेरा फाइनल सक्सेसिव रेट कितना आएगा कंबाइंड वाला। जैसे मैंने कोई चीज़ 5% बढ़ाई, फिर 10% बढ़ाई, ठीक है। कोई प्रिंसिपल था, उसको मैंने 5% बढ़ाया और 10% बढ़ाया, किस पर? सक्सेसिवली यहाँ लिखा वहाँ समझ जाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो उसका फॉर्मूला कैसे आता है? a + b, a × b/100, ये याद करवाते हैं सब लोग। मैं आपको क्या करूँगा? प्रूफ करूँगा। आइए प्रूफ करते हैं। कोई संख्या है मेरी, मान लो 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ मैंने माना है कोई संख्या, इसको मैंने a% बढ़ाया प्लस a%, दूसरे साल भी क्या बढ़ाया? प्लस b% बढ़ाया, सक्सेसिवली बढ़ाया। कैसे बढ़ा रहा हूँ? सक्सेसिवली बढ़ा रहा हूँ। कैसे बढ़ा रहा हूँ? देखो, सक्सेसिवली बढ़ा रहा हूँ, सक्सेसिवली ऐसे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो प्रूफ, देखो एकदम प्यार से देखो, आराम से देखो। 100 a% बढ़ेगा तो क्या मैंने बोला? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + a/100 ये हुआ। दूसरे साल बढ़ाऊंगा क्या होगा? 1 + b/100, समझे। ये 2 साल के लिए है, अभी 2 साल के लिए कर रहे हो ना, मैं 3 साल के लिए भी करवाऊंगा आपको, परेशान मत हो। 1 + a/100 दूसरे साल, ये मेरा हुआ फाइनल अमाउंट, ये हुआ मेरा फाइनल अमाउंट, ये क्या हुआ? फाइनल अमाउंट। मतलब पहले 100 था, 2 साल a% b% सक्सेसिवली बढ़ने के बाद इतना हुआ, ये चीज़ समझ में, ये हुआ अमाउंट। अब मुझे निकालना इंटरेस्ट, तो मैं कैसे निकालूंगा? सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कैसे निकालूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू का पहले क्या लूंगा? डिफरेंस लूंगा।
तो डिफरेंस लूँगा तो ये क्या आएगा, ये सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसे निकालूंगा, दोनों का डिफरेंस लूँगा। 100 1 प्लस ए बाय 100 और इधर लूँगा 1 प्लस बी बाय 100 माइनस 100 और ये बढ़ रहा है ना। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, दोनों बढ़ रहे हैं तो मुझे नीचे कौन सी वैल्यू लिखेंगे। बहुत लोग आप इसमें भी आपको याद करवाते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ 5 जो है वो 4 से कितना ज़्यादा है, तो सब लोग एग्जामिनर वो टीचर लोग आपको क्या बताते हैं, हिंदी में पढ़ो 6 किसके पास है 4 किसके पास है। मैं कहूँ ये सब कुछ नहीं रटना है, बस आप देखो कह रहा है मोर 5 जो है 4 से कितना बड़ा है ये कह रहा है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों का डिफरेंस लेता हूँ। 1 हुआ कितने पर, देखो कह रहा है मोर कितना है, मोर तो तब निकलेगा ना जब मेरी डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होगी। तो मुझे कुछ नहीं सोचा किसके सामने से लगा है किसके सामने 5 का, ये सब कुछ नहीं सोचना, बस मुझे सोचना है, बस मुझे ये देखना था मोर बोला है क्वेश्चन में, मोर कब होगा जब नीचे आएगी छोटी वैल्यू। तो यहाँ 4 और फिर 100 कितना छोटा है 25%। ये एग्जाम्पल आपको समझ में, वही चीज़ मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। ये बढ़ रही है ना, जब ये बढ़ रही है तो यानी मोर जो हमारा सक्सेसिव रेट आएगा कंबाइंड वाला जो वो ज़्यादा ही आएगा। तो कौन सी वैल्यू लूँगा, छोटी वाली वैल्यू कौन है 100 लिया इंटू 100। परसेंटेज में निकालना है ना, मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए। ये पूरा आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो कैसे निकालूंगा मैं, देखो इसमें से ये तो कट गया, देखो ना तुम्हारी आंखों के सामने ये कट गया कि नहीं, ये कटा कि नहीं। अब देखो 100 कॉमन ले लो, 100 क्या ले लो कॉमन लो। अब ये क्या बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने काट दिया थोड़ा सा। 1 प्लस बी बाय 100 आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो पूरे को तो क्या आएगा a अपॉन 100 और ये कितना आएगा ए बी अपॉन 100 इंटू 100 यही आया। और क्या है -1 है ये, क्योंकि मैंने 100 कॉमन लिया है ना, ये क्या है -1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1, ये 1 और ये 1 कट गया, ये 1 और ये 1 कट गया। अब क्या आया देखो, नई पेन से देखो, अब ये क्या आया भाई देखो, इसको अब अंदर लाओ तो ये क्या होगा, यहाँ से ले रहा हूँ मैं a बाय 100 कट गया, बचेगा क्या a बाय कुछ बचा ही नहीं, और ये इसको इससे काटोगे तो क्या आएगा b आएगा, और इसको इससे काटोगे तो क्या आएगा, बाहर परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, ठीक है, बाहर परसेंटेज का साइन लगा हुआ है क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। अब क्या आएगा 100 से कटा तो ये ए बी और इसमें 100 से कट जाएगा, यही आएगा मेरा। यही चीज तो रटते थे ना तुम, आज तक तुम यही चीज तो रटते थे, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। देखो सक्सेसिव प्रूव कर दिया ना मैंने 2 साल के लिए, ये आया 2 साल के लिए, सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 साल, 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए ये आया। यही चीज रटते थे ना तुम, आज तक किसी ने बताया तुम्हें, ये बताया किसी ने, आज तक तुमने YouTube के इतिहास में ये चीज देखी है, SSC वाले टीचर्स को ये पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा। आपको आज सक्सेसिव में एक से एक पूरा फीलिंग के साथ पढ़ा रहा हूँ सक्सेसिव, तो आप अच्छे से इसको समझते चलिए, नोट्स बनाने चलिए और आप बहुत लोगों से आगे निकल जाएंगे। प्रूफ हर चीज़ का जानना हमें ज़रूरी है। अब कोई कहता है 3 साल के लिए आपको क्या रटवाया जाता है, यही रटवाया जाता है ना 3 साल के लिए, क्या रटवाया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सक्सेसिव रेट क्या होता है 3 सालों के लिए। मान लो पहले साल लगी है A, दूसरे साल लगी है B, पहले साल A%, दूसरे साल B% और तीसरे साल C%, यही लगी है ना। इसका क्या A प्लस B प्लस C, यही याद करते हुए आप लोग, AB प्लस BC प्लस CA बटे 100 प्लस ABC बाय 100
10,000। यही याद करते हो ना, 3 सालों के लिए यही याद करते हो ना। कैसे आया ये? ऐसे ही आया है। ये कैसे आया भाई? ऐसे ही आया, बताते हैं कैसे आया है। वही मानो प्रिंसिपल मेरा कितना है, 100 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए क्या है, ये मेरा मान लो अमाउंट है 100, पहले साल, दूसरे साल और ये तीसरे साल। कितना है, ए परसेंट से बढ़ी, बी परसेंट से बढ़ी, और ये सक्सेसिवली बढ़ रही है। कैसी बढ़ रही है? सक्सेसिवली बढ़ रही है, बस कुछ नहीं। इसका प्रूफ क्या होगा? क्या करेंगे हम क्या करेंगे, उसी तरह हम निकालेंगे। मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा, 3 वर्ष में जो सक्सेसिवली बढ़ रहा है, पहले साल क्या बढ़ेगा, 1 + a/100, समझ रहे हो ना। दूसरे साल क्या होगा, 1 + b/100, तीसरे साल क्या होगा, 1 + c/100। ये सब क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बहुत आराम से मैंने बताया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और इसको किससे घटाओगे भाई, हमें क्या चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। क्या चाहिए, रेट का परसेंटेज। कंबाइंड कैसे निकालोगे, इसको 100 से माइनस करोगे ना, इसका डिफरेंस लोगे। कितना डिफरेंस आएगा, अपॉन कौन सी वैल्यू लोगे, नीचे 100 कम वाली। क्यों, क्योंकि मोर बढ़ रही है हमारी वैल्यू, मोर इंटू 100 करें, 100 अगर करेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये परसेंटेज का साइन लगा रहेगा, ठीक है। 100 से 100 कट गया ना। अब क्या बचा तुम्हारा, 100 बचा। 100 को कॉमन लो, 100 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, 100 को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। अंदर ये सब मामला अंदर बचा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन सब को एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/b, नहीं 1 b/100, 1 तो आएगा ही ना, 1 + इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ नहीं, 1 + b/100। इसको एक मिनट, 1 आया, फिर क्या आया, 1 + b/100। फिर देखो इसमें क्या आया, a/100 + ab/100 का स्क्वायर लिख दूँ, समझ जाओगे आप लोग। 100 का मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट लिख दिया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 1 + c/100 से मल्टीप्लाई करो, और माइनस ये 100 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। 100 जब मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू आएगी परसेंटेज में, ठीक है। अब क्या देखो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, ये कितना आ गया, 100 आ गया, ऑन इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 + c/100। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, b/100 + bc/100 का स्क्वायर, bc/100 का स्क्वायर। फिर क्या देखो, a/100, ये प्रूफ है भाई, प्रूफ किसी के बहुत कम ही लोग के बस की बात है जो प्रूफ करवाए आपको, बहुत कम लोग। ac/100 का स्क्वायर कर दिया मैंने, और फिर क्या है, इसको करो अब, ab/100 का स्क्वायर प्लस abc/100 का क्यूब। ये कितना आया, 100 का क्यूब आया ना, -1। ये -1 तो रहना ही रहना है। अब देखो क्या हुआ, और इधर लिख देता हूँ, ये कर रहा हूँ ना मैं। अब क्या किया देखो, किससे क्या कैंसिल हो रहा है ये समझो, 1 से 1 कटा, इतना चीज़ें बची तुम्हारा। अब क्या करो, 100 से इसको सबको इधर मतलब डिवाइड कर दो, डिवाइड हो मतलब कटेगा ना सब में, 1/100 सब में कॉमन है, इसको काट दो तो ये क्या बचेगा, c/c ही बचेगा। इधर क्या बचेगा, b बचेगा। इधर क्या बचेगा, bc/100। इधर क्या बचेगा, a कटा, 100 कटा a में जो है, और इधर क्या होगा, ac/100। 1/100 कट रहा है ना, ये इधर जाके कट रहा है 1/1, और ये क्या हो रहा है, ab/100, और ये क्या होगा, abc/100 का स्क्वायर। यही आएगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई और करो थोड़ा सा, इसको मैं क्या करूँगा, और
सिंप्लीफाई करूंगा। ये देखो प्रूफ है, ये सब यहाँ से चालू है प्रूफ। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। फिर क्या आया, फिर तुम्हारा क्या आया, नया ग्रीन से लिखता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 100 सब में कॉमन है तो एलसीएम 100 आएगा, ये आया। अभी क्या आया, ए बी सी बाय 10,000, 100 का स्क्वायर यानी 10,000, 4 0। यही तो आज तक तुम रटते थे ना 3 सालों के लिए, यही तो तुम रटते थे ना, यही तुम रटते थे ना 3 सालों के लिए भाई। आज से रटोगे क्या, आज से रटोगे क्या, यही तुम रटते थे ना 3 सालों के लिए। फॉर 3 years, 3 years। पता चला आज ये कैसे आया, ये ऐसे आया, ये प्रूफ से आया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हेल्प से आया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ये प्रूफ है 3 सालों का, क्या निकाला, और ये सब किस पे बढ़ रहे हैं, सक्सेसिवली बढ़ रहे हैं भाई। ये जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है सक्सेसिवली बढ़ रहा है, और इन सब का जो कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आया सक्सेसिव में वो इतना आया। ये आएगा किसमें, परसेंटेज में आएगा। बस इतना ध्यान रखना है। अब तुमको पता चला ना सक्सेसिव का मतलब क्या है और ये कैसे यूज हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्यों यूज हुआ। आज तक किसी ने बताया, ये चीज किसी ने बताया है यूट्यूब पे, नहीं बताया ना, इसीलिए आपकी बेसिक्स कमजोर है। अभी देखो आप सोच रहे हो सर बेसिक तो आपने करा दिया, अब इसका यूज है क्या, इस चीज का यूज है क्या। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपने यहाँ से सीखा, रेशियो में कैसे आता है वो सीखा, सब कैसे आ रही है आपके माइंड में, इंटरेस्ट आया ना। इंटरेस्ट आता है तभी हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। अब देखो जो मेरी बेसिक क्लास है ना, इसको आप सिर्फ बेसिक समझ के ना करो, ये मैं बेसिक भी इसमें बताता हूँ। अब जब मैं सवाल करवाऊंगा ना, जो धुएं उड़ेंगे ना, इतने अच्छे और बेहतरीन सवाल चुटकियों में उड़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है। बस आपका बेसिक मैं मजबूत कर रहा हूँ, जड़ मजबूत होती है हमारी तो हम बहुत बढ़िया, जब हम कहीं भी जंग में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा अपने आप को पहले क्या करते हैं, जैसे तराशते हैं ना, तो उसी तरह ये आपका क्या है, एक तरह से ये जो यहाँ पे आप हार्ड वर्क कर रहे हो, इस पे आप सोच रहे हो, जो आप इसमें अपनी जिज्ञासा दिखा रहे हो सीखने की, यही सीखो। ये सीखोगे तो जो सवाल होंगे ना, चाहे जितने बड़े हो जाए लंबे हो जाए, मैं चैलेंज करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप बेसिक से सीखे हो और आप हर चीज़ धीरे धीरे समझते हुए चले, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ एकदम क्लैरिटी के साथ, एकदम पानी की तरह कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा, और ये भ्रम भी दूर हो गया होगा कि ये आया कैसे। हमारे मन में हमेशा ये सवाल होना चाहिए, ये आया कैसे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आज की क्लास इतनी दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही गहरी गहरी बातें आपको सीखने को मिली होंगी। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।